बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब खुर्रम है और मैं डीजी सेफ सिटी इस्लामाबाद तैनात हूँ। मैं आपको सेफ सिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सेफ सिटी इस्लामाबाद यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांचेस काम कर रही हैं जो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में और जो लोगों को खिदमात की फराहमी में अपना बुनियादी और कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और जदीद तीन महारतों को हम पुलिस में कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम आपको इस मुख्तसर वीडियो में आगाह करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सेफ सिटी में जो 15 का सिस्टम है, इमरजेंसी पुलिस लाइन, इमरजेंसी हेल्पलाइन का सिस्टम है, वो यहाँ पे हमने हाउस किया हुआ है। ये आपको मेरे पीछे कुछ एजेंट्स, कॉल टेकिंग एजेंट्स नजर आ रहे हैं। ये कोई किसी भी इमरजेंसी में कोई शहरी कॉल करता है हमें, तो यहाँ पे ये लोग कॉल को रिसीव करते हैं, हमारे जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, और हमारा जो उस पर रिस्पॉन्स है उसको कॉल टाइम को हम नोट करते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को नोट करते हैं। हमने ऐप बनाई हुई है यहाँ पे जो कि सेफ सिटी ने खुद डेवलप की है, और उस शहरी के कॉल का दुरानिया, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके तक पहुंचने का टाइम, वो सब नोट होता है और फिर उसका प्रॉब्लम वो रिजॉल्व किया जाता है। थाने की सतह पे रिजॉल्व होना हो, मौके पे रिजॉल्व होना हो, या जो भी उसका डिस्पोजल करना है, वो पुलिस फौरी तौर पे उसको हैंडल करती है। और फिर फीडबैक लेने का सिस्टम भी हमने यहाँ पे एक और एजेंट के हवाले से जो सेपरेट है उनसे, उनके हवाले किया हुआ है, ताकि वो बताएं कि पुलिस ने कैसा रिस्पॉन्ड किया, उनका मसला हल हुआ नहीं हुआ, या कोई भी अगर वो बेहतरी के लिए तजवीज़ देना चाहते हैं। आपको मेरे पीछे एक और वीडियो वॉल भी बड़ी नजर आ रही, बड़ी सारी वीडियो वॉल है। ये वो कैमरे हैं जो हमने 2800 के करीब कैमरे पूरे शहर में इंस्टॉल किए हुए हैं, और जो कि 98% हमारा जो सेफ सिटी इस्लामाबाद है उसके कैमरे काम कर रहे हैं आज। 98% से भी अबव हमारे जो कैमरे इस वक्त ऑपरेशनल हैं, और हम तमाम जो सर्वेलेंस जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, कल्प्रिट्स पे नजर रखने के लिए, सस्पेक्ट्स पे नजर रखने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, ट्रैफिक के वायलेशंस को पकड़ने के लिए, ये सारे जो हमारे मॉनिटर्स हैं, हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, ये काम कर रहे हैं। इससे हम शहरियों की जिंदगी को और आसान बनाते हैं। हम गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा यहीं से बैठ के करते हैं, हम ऐसे ट्रैफिक की कंजेशन को यहाँ से रिजॉल्व कराते हैं। और जो बड़ी हद तक हमने सेफ सिटी के कैमरों से मदद ली है वो ये है कि तजारती मराकज से जो चोरियां होती थी, खासतौर पर गाड़ियों की जो चोरी होती थी, उसको हमने सेफ सिटी के कैमरों से कंट्रोल किया है। ये 2800 कैमरे दिन रात हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, 24/7 ऑब्जर्व करते हैं। 3 शिफ्टों में यहाँ पे ये काम हो रहा है, जिससे हम एक्शनेबल ऑब्जर्वेशन जो कि रोजाना 700 से अबव है, एवरेज ऑन एवरेज हम ये पुलिस के जो एक्शन हैं जो फील्ड में बाकी पुलिस करती है, उनके अलावा हम ये एक्शन यहाँ से करते हैं, जिससे लोगों की जिंदगी जो है मजीद सिक्योर बनाते हैं, उनकी लाइफ को, उनकी लिबर्टी को और उनकी ऑनर को। इसके अलावा मेरे दाएं तरफ आप देख रहे होंगे कि एफएम रेडियो का एक रूम है हमारे पास। ये वो स्टूडियो है जो कि लाइव अपडेट्स देता है ट्रैफिक के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सड़कें बंद है किसी मूवमेंट की वजह से। आपको पता है इस्लामाबाद में अक्सर वीवीआईपी मूवमेंट होती है, हमारे मुख्तलिफ ऑनरेबल जो डिग्निटरीज हैं बाहर से वो तशरीफ लाते हैं, तो लोगों को कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ता था उस वजह से। अभी आपने देखा है कि इस्लामाबाद में एक एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क है जो कि मुतबादिल रास्तों की शक्ल में मौजूद है। तो ये हमारे जो रेडियो के यहाँ पे बैठे होते हैं हमारे लोग, जो प्रेजेंटर हैं, वो फौरी तौर पे लोगों को आगाह करते हैं। 92.4 हमारा इस्लामाबाद में बड़ा मकबूल है जो पुलिस का रेडियो स्टेशन है, ताकि वो ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो उन तक पहुंच सकें। जो इसके अलावा हम एक और बड़ा अहम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमने ट्रैफिक को रेगुलेट किया हुआ है। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक है वो बाकी पूरे पाकिस्तान से निस्बत बेहतर है। उसकी वजह भी सेफ सिटी का उसमें बुनियादी किरदार है कि हम ट्रैफिक के वायलेशंस को, जेब्रा क्रॉसिंग के वायलेशन को, लेन डिसिप्लिन को, रेड जो सिग्नल जंप करते हैं उनको हम यहीं से मॉनिटर करते हैं, उनके घरों पे ई चालान भेजते हैं। रिकवरी का तरीका हमने बड़ा बेहतर किया है, जिसके जरिए हम ट्रैफिक की जो रवानी है, उसका जो डिसिप्लिन है, उसको बेहतर करने में कामयाब हुए।
آخر میں بتاتا چلوں کہ اس وقت سید علی ناصر رضوی صاحب جو نئے انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد تعینات ہوئے ہیں، انہوں نے بھی سیف سٹی کا دورہ کیا ہے رات کو، اور جو اس میں مزید ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی اور مزید اصلاحات کرنے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، جس میں بنیادی جو نئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے وومن ورچوئل پولیس اسٹیشن کا قیام وہ عمل میں لایا جا رہا ہے، جو کہ یہیں سے کیونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے تو آپریٹ ہوگا، ہم ان کی پوری اس میں سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ویمن سیفٹی ایپ ہے وہ یہاں سے لانچ کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، تاکہ جو خواتین ہیں کوئی بھی ڈسٹریس میں ورک پلیس پہ، گھروں پہ یا مراکز میں کسی طرح کاروباری مراکز میں چلتے ہوئے کوئی بھی انہیں ایشو یا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ فوری طور پہ پولیس کو رسپونڈ کریں۔ ان کے لیے ایک الگ ہیلپ لائن بنائی گئی ہے جو کہ جلد ہی اناگوریٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ایڈیشن کیا ہے، ڈائریکشن دی ہے سیف سٹی کو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو حامل کیمراز جات ہیں، جو کہ اب نئی ٹیکنالوجی دنیا میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس میں بنیادی رول ہے، اور ان کیمروں کے ذریعے ہم بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ایجنٹس خود مینولی بیٹھ کے کرتے تھے یا انالیٹکس کے ذریعے ہوتی تھی، اب وہ کیمرہ خود ہی ان کو پروسیس کر کے کافی چیزوں کو ہمارے سامنے لے آتا ہے، تاکہ پولیس کے جو ایکشنز ہیں یا ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ تو ان اصلاحات سے میں یہ سمجھتا ہوں جو آئی جی صاحب نے ابھی انٹروڈیوس کرائی ہیں کہ جرائم کو کم کرنے میں مزید آسانی ہوگی، اور جو ہم سرویلنس کر رہے ہیں، جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھے، اور جو پولیس کی آپریشنز کے لیے سیکیورٹی کے لیے مدد کر رہے ہیں، ان کی مزید اس میں بہتری آئے گی، اور اسلام آباد پولیس کا نام جو پبلک سروس ڈیلیوری میں پہلے ہی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، اس میں مزید ہم بہتری کر سکیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔